नमस्कार। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर सभी पत्रकारों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज ही के दिन भारत में 1966 में पहला राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। 4 जुलाई 1966 को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की गई। संसार के 50 देशों में इस प्रकार प्रेस परिषद कार्य करती है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस का मुख्य उद्देश्य ये है, पत्रकारों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। आज के दिवस पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर पत्रकारों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। भारत एक ऐसा देश है संसार में अपने देश के मूल्यों के प्रति, संस्कृति के प्रति और अपने देश के हितों और भविष्य के प्रति पत्रकार एक ऐसा जागरूक, एक दिव्य पुंज है जो मार्गदर्शन करता है व्यवस्था के सारे अंगों का। तो व्यवस्था के सारे अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और ये पत्रकारिता, ये 4 स्तंभ मुख्य रूप से माने जाते हैं। इन 4 स्तंभों को दिशा देने का काम कि किस प्रकार से राष्ट्र की जनाकांक्षाओं, राष्ट्र के नैतिक मूल्यों और राष्ट्र के भविष्य के प्रति और राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति इन सभी अंगों को समर्पित रहना चाहिए। इस क्या कमियां हैं, क्या किस दिशा में बढ़ना चाहिए, इस दिशा के प्रति व्यवस्था के सभी अंगों को सचेत करना, उन्हें मार्गदर्शन देना और उनमें जो कमियां हो रही है उनमें सुधार करने के लिए एक दर्पण का काम पत्रकार करता है। इसीलिए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने आज के दिवस को राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर एक अपने संदेश में कहा, पत्रकारिता पेशा नहीं अपितु एक मिशन है, एक समर्पण है, एक त्याग है, एक तपस्या है राष्ट्र निर्माण का, जिसमें ये कहा गया था कि अगर आप राष्ट्र को दिशा देने का काम करना, जिस देश में पत्रकार जागरूक होते हैं, निर्भय होते हैं, पक्षपाती नहीं होते हैं, दिशावान होते हैं, वो राष्ट्र आगे बढ़ता है। और जिस देश में पत्रकार पक्षकार हो जाता है, पेटकार हो जाता है, दिशाहीन हो जाता है, पक्षपाती हो जाता है, सत्य और न्याय की बजाय अपने स्वार्थों को प्रतिमान देता है, तो वहाँ पूरी व्यवस्था जड़ हो जाती है। और आज पत्रकारिता के नाम पर व्यवसायिक घरानों का जो जमवाड़ा है, उससे पत्रकारिता के मूल्यों में निरंतर गिरावट आने का मुख्य कारण है। क्योंकि पत्रकार वहाँ एक पत्रकार न बनकर एक नौकरी शुदा आदमी बन जाता है, पेटकार बन जाता है। पत्रकार एक स्वतंत्र चिंतन वाला, दिशावान, ज्ञानवान और समर्थवान व्यक्ति होता है। परंतु जब वो व्यावसायिक घराने के यहाँ एक पेशेवर बन के काम करता है तो उसके दृष्टि में, क्योंकि जो व्यावसायिक घरानों के मीडिया घराने हैं, उनका मुख्य उद्देश्य पत्रकारिता को मजबूत करना नहीं अपितु अपने स्वार्थों को, अपने व्यवसाय को, अपने हितों को मजबूत करना है। इसका उदाहरण पिछले दिनों देखने को मिला कि किस प्रकार से
खबरिया चैनलों में टीआरपी का खेल चल रहा है कि कौन पहले स्थान पे, कौन पहले स्थान पे। किस लिए पहले स्थान पे? इसलिए नहीं कि राष्ट्र के हित में, जनहित में, न्याय हित में काम करने वाले पे पहले स्थान बनी। व्यवसायिक जो विज्ञापनों में बटोरने में पहले स्थान में, और व्यवसाय बटोरने, ये जरूरी है कि संसाधन जरूरी होता है किसी भी मिशन को चलाने के लिए। मिशन के लिए संसाधन जुटाना अलग बात है, और संसाधनों के लिए मिशन को झोंकना अलग बात है। तो इसलिए आज के दिवस पर पत्रकार जगत के सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि इसमें पेशेवर लोग आ गए हैं, इसमें समर्पित लोगों की कमी हो गई, जो खुद ही शराब, दिशाहीन, पक्षकार, पक्षपाती, दिशाहीन लोग हैं, जिन्हें न राष्ट्र का ज्ञान है, न अपना ज्ञान है, न न्याय की पता है, न मार्ग का पता है। वो लोग पत्रकारिता में आ गए और धन अर्जन का और दबाव बनाने का, अपना व्यापार बढ़ाने का, अपना रुतबा, वो केवल पत्रकारिता को केवल एक माध्यम बनाते हैं। उनका लक्ष्य कुछ और होता है। उनका लक्ष्य पत्रकारिता के माध्यम से राष्ट्र, जनहित और समाज का, न्याय का कल्याण नहीं होता है। उनका लक्ष्य होता है अपने चार चांद लगाना, अपने व्यवसाय को बढ़ाना, अपने स्वार्थों को पूर्ति करना, अपने संकीर्णता को पूरे देश पे लादना। इस प्रकार से जब पत्रकार जाति, क्षेत्र, धर्म, स्थान आदि पे बढ़ जाता है, तो उसको पत्रकारिता न केवल उस व्यक्ति को पथभ्रष्ट करती है, अपितु पूरे राष्ट्र को भी पथभ्रष्ट कर देती है। अब जब राष्ट्र पथभ्रष्ट होता है तो पूरा संसार पथभ्रष्ट हो जाता है। ये किस प्रकार से? ये चीन की अभी देखा, चीन और अमेरिका में किस प्रकार बच्चों से की जंग चल रही है। कितने बड़े महामारी से पूरा विश्व त्रस्त हो चुका है, उसमें अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा, विश्व सुरक्षा परिषद हो, कोई भी इस प्रकार कारगर साबित नहीं हुआ। जो चीन के इस प्रकार की दुष्कर्मता, ये कोरोना महामारी को विश्वव्यापी बनाने में उसके कृत्यों पर अंकुश लगाने का काम करे, जो उसकी विस्तारवादी सोच पर अंकुश लगाने का काम करे, जो उसके सबको दमन करके अपना वर्चस्व बनाए रखने की प्रवृत्ति को दमन करे। तो ये जो प्रवृत्तियां हैं, इसका मूल कारण ये है अशिक्षा। और अशिक्षा समाज को दिशा देने का काम पत्रकारिता करता है। और पत्रकारिता जब जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, धर्म के नाम पे सिमट कर रह जाए, अब निहित स्वार्थों के समट जाए, अकूत संपत्तियां अर्जित करने वालों यहाँ पर के पेशेवर गिरोहों में तब्दील हो जाए, तब राष्ट्र संकट मंडराने लगता है। तो इस संकट से दूर करने के लिए पत्रकार एक स्वतंत्र चिंतक होता है। पत्रकार राष्ट्र के लिए समर्पित होता है, न्याय के लिए समर्पित होता है। इन चीज़ों का जब तक भान न हो, तब तक कितना भी अच्छा लिखो, कितना भी हो, तो गुड़ गोबर हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आज पत्रकार दिवस पर, प्रेस दिवस पर, नेशनल प्रेस दिवस पर मैं सभी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूँ, वो राष्ट्र और न्याय और देश के हितों के लिए समर्पित। देश में कितना बड़ा संकट मंडरा रहा है, एक तरफ चीन की तरफ से, दूसरी तरफ पाकिस्तान और कट्टरवादी ताकत है, जो राष्ट्र को तहस नहस करके अपना वर्चस्व बनाए रखने के राष्ट्रांतरण करने के लिए तैयार है। परंतु पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो केवल कबूतर की तरह आंख बंद करके सामाजिक सौहार्द की बात तक ही सीमित रखना चाहता। उन्हें यह नहीं पता कि इन संकटों को निवारण करने के बिना इस राष्ट्र में शांति, विकास स्थापित नहीं हो सकता है, राष्ट्र का भविष्य नहीं हो सकता है। किस प्रकार से इस देश में घुसपैठ करके
आस्तीन के सांपों ने यहाँ पे इस देश में सामाजिक ट्विस्ट फैला दिया है। इस देश पे काबिज होने के लिए किस प्रकार से पूरे विश्व में षड्यंत्र फैलाया जा रहा है, उन षड्यंत्रों को जब तक रक्षा करने के लिए देश के पत्रकार एकजुट नहीं होंगे, दिशावान नहीं होंगे, उस दिशा में आम जनता के साथ राजनीतिक दलों को और अन्य संस्थानों को, कार्यपालिका और विधायिका न्यायपालिका को दिशा नहीं देंगे, तब तक इसी प्रकार का गुड़ गोबर होता रहेगा। और समाज में ये जरूरी है कि अगर हमारे आंख बंद करने से खतरे मुक्त नहीं होते हैं, किसी को भी देश के हर नागरिक के सम्मान, उसका न्यायार्थ, उसको विकास का अवसर मिले, उसको सम्मान मिले, ये काम शासन प्रशासन का है। किसी को जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे विकास से अवरुद्ध न किया जाए, ये काम शासन का होता है। परंतु शासक जब पक्षपाती हो जाते हैं, जब शासक दलगत राजनीति में और तुष्टीकरण में राष्ट्र के हितों को जमींदोज करने का काम करते हैं, तब राष्ट्र बहुत कमजोर हो जाता है। राष्ट्र न केवल बाहरी दुश्मनों से खतरा है, अभी तो देश के अंदर इस प्रकार के आस्तीन के सांपों को, जो देश विदेशी ताकतों के इशारे पर इस राष्ट्र को कमजोर करने के लिए। और एक बात और महत्वपूर्ण है, जो लोग ये समझते हैं ये केवल गांधीवादी से देश चलता है, जो लोग समझते हैं कि 1857 या 2000 तक के इतिहास ही भारत का है, वो नादान है। उन्हें भारत का अध्ययन करने के लिए विदेशी चिंतकों को पढ़ना चाहिए। उन्हें ये अध्ययन करना चाहिए क्यों वास्को डी गामा और कोलंबस भारत आने के लिए आतुर थे, क्यों तमाम आक्रांता इस देश पे काबिज होने के लिए थे। भारत कैसे सोने की चिड़िया थी, अपने ज्ञान और विज्ञान से आज जो भारत 74 साल से अंग्रेजों का गुलाम बना हुआ है, अपने नाम को मिटाने का काम कर रहा है, अपनी संस्कृति, अपने स्वाभिमान और 138 करोड़ लोगों के मानवाधिकारों के विकास को अवरुद्ध करने का काम कर रहा है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारतीय पत्रकारिता इस दिशा में कुछ नहीं कर रही है। देश के पत्रकारों को होना चाहिए कि राष्ट्र के हितों को, लोकतांत्रिक मूल्यों को, देश के हितों को, देश के विकास के, देश के स्वाभिमान को, देश की लोकशाही और आज़ादी के लिए समर्पित होकर ये दिशा देने का काम, जनता को जागरूक करने का। परंतु भारतीय पत्रकारिता में इतना नैतिक बल नहीं रहा कि इस दिशा में आवाज उठाने वाले भारतीय भाषा आंदोलन के सहित अन्य आंदोलनकारियों के विचारों को भी अपने समाचारों में, अपने लेख में कहीं पे भी स्थान दे। वो केवल गा रहे हैं जन गण मन अधिनायक जय हे, वो जॉर्ज पंचम की कहार बने हुए हैं। वो लोग भारत के मूल्यों की निर्ममता से हत्या होने पर मूक दर्शक बने हुए हैं। तो ये पत्रकारिता नहीं है, ये केवल जॉर्ज पंचम की कहार है। इसलिए अगर पत्रकारिता करनी है तो राष्ट्रीय हितों के प्रति, राष्ट्रीय गौरव के प्रति, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति, जनहितों के प्रति जागरूक होना चाहिए। और इस देश में अंध तुष्टीकरण और धार्मिक कट्टरता दोनों पर अंकुश लगाना होगा। और इस देश के सनातन मूल्यों को जो इस प्रकार से तहस नहस कर दिया गया, आम लोग बेरोजगारी से त्रस्त हैं, आम लोग दिशाहीन है, न्याय नहीं मिलता है, शिक्षा नहीं मिल रही है, स्कूलों में व्यवसायीकरण हो गया है, चिकित्सालय केवल जन स्वास्थ्य की रक्षा करने के बजाय पैसे कमाने के अड्डे बन गए। इसलिए देश की व्यवस्था की ये जिम्मेदारी है कि वो आम नागरिकों को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय और शासन प्रशासन ईमानदारी से दे। इसके बिना कोई भी पार्टी जीते, कोई भी हारे, जो इन मूल्यों की रक्षा नहीं कर पाए वो भारत के लिए एक प्रकार से भार के समान है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर आप सबको पुनः आह्वान करता हूं राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति समर्पित होने का, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मूल्यों को सबल बनाने का
और देश में मंडरा रहे अंतर्राष्ट्रीय इस खतरे के प्रति जनता को जागरूक करने का और राजनीतिक दलों का जो ये तुष्टिकरण है इसको बेनकाब करने के साथ इस देश में न्यायपालिका में सुधार करने का ये तमाम चीज़ें हैं उसके लिए समर्पित जब तक पत्रकार नहीं होंगे, क्योंकि पत्रकार एक पेशा नहीं है, पेट पालने का वो नहीं है। पत्रकारिता राष्ट्र निर्माण, जग कल्याण का जो भारतीय संस्कृति का हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् भवेत्। एक योद्धा है पत्रकार, ये जो कुरुक्षेत्र के मैदान में सतत संघर्षरत रहने वाला, उस योद्धा में केवल अपने पेट और उदर पूर्ति के लिए काम न हो, भाड़े का सैनिक न बने, वो सत्य न्याय और राष्ट्र निर्माण का सैनिक बने। जय हिंद, जय भारत, जय।